आज ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तरी क्षेत्र कारखाना मंडल की ओर से 28वां वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में मनाया गया। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। वीके सिंह, सहायक महामंत्री, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, आज लखनऊ के इस बारात घर में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 28वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद लोकसभा सदस्य श्री आज हमारे केवल और इस संगठन को श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के द्वारा 1991 में इसकी नींव रखी गई थी संयुक्त मोर्चा सरकार में। इसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उन्होंने संगठन बनाया था। जब से संगठन इस भारतीय रेलवे में ओबीसी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रहा है। 28 साल हो गए। जो भी ओबीसी कर्मचारियों का शोषण होता है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। हर स्तर पर शाखा स्तर से लेकर मंडल स्तर, यूनियन स्तर, एक पिछड़ों का संगठन है। पिछड़े वर्ग के कर्मचारी उनका बहुत बड़ा योगदान है रेल के विकास में, क्योंकि रेल के विकास के बगैर देश का विकास भी संभव नहीं है। और राष्ट्रीय लेवल पर हमारा संगठन है पूरे इंडियन रेलवे में। इस संगठन में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामविलास यादव जी, वो भी उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया है। इस प्रकार से ये एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के शोषण, सबसे बड़ा शोषण तो हो रहा है कि रेलवे में जो ओबीसी के कर्मचारियों को 27% पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए जो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था वो नहीं दे रहे हैं, केवल सीधी भर्ती दे रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे कर्मचारी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको गोल्ड पेंशन की लोग डिमांड है, गोल्ड पेंशन नहीं दे रहे हैं। सरकार एनपीएस लाई थी, बाद में यूपीएस लाई है। हमारे संगठन की डिमांड है जो यूपीएस लाई है सरकार, उस यूपीएस में ओपीएस की सारी चीज़ें उसी में समाहित की गई, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है सारे कर्मचारियों के साथ। पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है कि उनका पदोन्नति में आरक्षण में 27% मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए उनका बड़ा नुकसान होता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है और वैसे भी सोशल भी उसमें उनका एक तरीके से इंजस्टिस होता है उनके साथ में। ये संगठन इसी संदर्भ में था और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी की संख्या में इतने ज़्यादा हैं पूरे भारत में, वो आगे की राष्ट्रीय राजनीति की भी दिशा और दिशा तय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी जो बात नहीं सुनेगा, जो पिछड़ों की अनसुनी करेगा, वो भविष्य में राजनीति कोई भी दल हो वो सर्वाइव। आपकी जो डिमांड है यूपीएस को लेके ही डिमांड है? मेन डिमांड हमारी है यूपीएस में ही ओपीएस की जो चीज़ें हैं वो सब समाहित की जाए। जैसे उनको पेंशन जो मिलती थी ओपीएस में वो दी जाए, जो उनका पैसा कटता था फंड में वो सब उनको वापस किया जाए। ये सारी चीज़ें ओपीएस में जो चीज़ें थी, यानी पुरानी पेंशन स्कीम में जो चीज़ें मिलती थी वो सारी चीज़ यूपीएस में समाहित की जाए, क्योंकि सरकार ऐसी है ये जो है ओपीएस के नाम से चढ़ रही है। तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है आप यूपीएस ही रखिए, लेकिन उसमें चीज़ें वो सब लाइए यूपीएस की, ये हमारा मेन है। और उसके अलावा जो इस संगठन में जो हमारा ये भी मांग करता है कि जो रेलवे में निजीकरण हो रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि रेलवे का निजीकरण जो हो रहा है उसमें सरकार की ये भी मंशा है, क्योंकि ओबीसी को केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आरक्षण का लाभ मिलता है और वो सरकारी जो कर्मचारी हैं सरकारी विभाग उसमें मिलता है। जब ये प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस सरकार की मंशा है पिछड़ों के आरक्षण को ही खत्म कर दिया जाए। जब सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर देंगे तो कहाँ से आरक्षण रहेगा। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के संबंध में आज हमारे जो माननीय सांसद थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो भी पिछड़े वर्ग को बिलोंग करते हैं सांसद जी, और उनकी पार्टी के 37 सांसद हैं वहाँ। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया हुआ है कि संसद में
जो भी जब भी जरूरत पड़ेगी किसानों के लिए उनके सारे सांसद इस पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के साथ उनके हितों के साथ खड़े हुए हैं। उनका आने ही तो नहीं मिलेंगे।